मेरा नाम सीमा है। आज मेरे घर में और दिनों के मुकाबले काम ज्यादा था क्योंकि आज रविवार था और आज मुझसे ये गलती हो गई कि मैं आधा घंटा लेट उठी। उठते ही मेरी गर्दन में मुझे दर्द महसूस हुआ। मैंने दाएं बाएं घुमा के ठीक करने की कोशिश की, लेकिन गर्दन में अकड़न सी महसूस हुई। शायद रात में गलत तरीके से गर्दन मोड़ के सो गई होंगी। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं गर्दन को हिला डुला भी नहीं पा रही थी। मैं किसी तरह गर्दन पर हाथ रखकर उठी। देखा घर बहुत फैला हुआ था। किचन में जाके तो मेरा सर ही चकरा गया। सारे बर्तन झूठे पड़े थे। कल रात को मेरे पति रोहित ने अपने 3-4 दोस्तों को उनकी फैमिली के साथ खाने पे जो बुलाया था। वापस कमरे में आ गई। थोड़ी उम्मीद से रोहित की तरफ देखा, पर वो तो दीन दुनिया से बेखबर घोड़े बेचकर सो रहे थे। हाँ भाई, सोए भी क्यों ना। पूरे सप्ताह काम करके एक रविवार ही तो मिलता था उन्हें अपने लिए। रात को मेहमानों की वजह से थक गई थी मैं, इसलिए किचन ठीक से साफ भी नहीं की थी। जैसे ही मैं किचन साफ करने को हुई, तभी फोन बज उठा। काम वाली बाई का था। बोली, दीदी आज मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं काम पर नहीं आऊंगी। मेरे मुंह से यकायक ही निकल गया, हे भगवान, अब क्या क्या निपटाऊं और कैसे। गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, उन्हें धोना था, बर्तन मांजने थे और सबके लिए खाना बनाना था। ऊपर से ये गर्दन का दर्द। सबको रविवार अच्छा लगता था, पर मुझे तो आफत ही लगता था, क्योंकि उस दिन मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी और आज तो काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी, क्या कभी मेरे हिस्से का रविवार भी आएगा। सारे विचारों को परे रख मैंने चाय चढ़ाई। सासू माँ नियमानुसार नहाकर चाय का इंतजार कर रही थी। गुरुजी मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। मैंने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, डॉली दीदी उठ गई क्या? मेरी सास ने तुरंत कहा, नहीं, डॉली कहकर सोई थी कि मुझे 10 बजे से पहले कोई ना उठाए। बेचारी कॉलेज जाती है, थक जाती है, एक रविवार ही तो मिलता है उसे आराम करने के लिए। मैंने धीरे से कहा, वो मम्मी जी, मेरी गर्दन में दर्द है। अगर दीदी नाश्ता बना देती तो मैं ऊपर के सारे काम निपटा लेती। कांता भी आज छुट्टी पर है। मेरी सास ने कहा, बहू, गर्दन में दर्द है तो दवाई ले लो, आराम आ जाएगा, और नाश्ता तुम ही बना लो और धीरे धीरे करके बाहर की काम भी कर लेना। सारा दिन तो पड़ा है। कपड़े तो वैसे भी मशीन में धोने हैं। हमारे समय में तो हाथ से धोने पड़ते थे। बर्तन मांजने के लिए पानी भी बाहर से भर के लाना पड़ता था। राख से पीतल के बर्तन मांजते मांजते हाथ छिल जाते थे। अब तो स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, जरा सा साबुन लगाओ साफ हो जाते हैं। इससे ज्यादा भाषण सुनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं तुरंत वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने और बर्तन मांजने चली गई। अब तक सुबह के 10 बज चुके थे। तभी रोहित आंख मलते हुए आए और बोले, सीमा, एक कप कॉफी बना देना। मैंने रोहित को कॉफी बना दी। तब मेरा 6 साल का बेटा सनी बोला, मम्मा प्लीज ब्रेकफास्ट बना दो ना। मैंने कहा, बेटा पापा से बोल दो, आपको ब्रेड बटर दे देंगे, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। तभी मेरी सास बोली, अरे बहू, रोहित को भी थोड़ा आराम करने दो, एक रविवार का दिन ही तो मिलता है उसे। तभी मेरी नंद डॉली उठकर आई। रोहित बोले, अरे डॉली, जरा सबके लिए उपमा या पोहा बना दे, तेरी भाभी के गर्दन में दर्द है। भैया प्लीज भाभी को ही बोलो ना, वो पेन किलर खा ले, अभी मेरा कुछ करने का मन नहीं है। और हाँ भाभी, मेरे लिए जरा ग्रीन टी बना देना। आज मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। 8 सालों से मैं घर में सबका ख्याल रख रही थी, लेकिन मुझे सबने मशीन समझ लिया था। आज मैं बोल ही पड़ी, अरे क्या आप लोगों को मेरे लिए जरा भी दया भावना नहीं? पूरे हफ्ते की थकान रविवार को निकालने का अधिकार क्या सिर्फ आप लोगों को है? पर मेरे लिए कौन सा आराम करने का दिन फिक्स है? लोगों को हेल्थ इश्यूज हो या किसी का काम करने का मन ना हो तो वो जायज, पर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो होती रहे, क्योंकि एक बहू को ना ही आराम करने का अधिकार है और ना ही हक। मम्मी जी, अगर आपके ज़माने में आज की तरह सुविधाएं नहीं थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या आप अपनी बेटी से भी शादी के बाद यही सब कहेंगी जो मुझे बोलती रहती हैं आप? कम से कम मेरी तकलीफ के समय तो बिना मेरे रिक्वेस्ट किए आप लोग मेरी हेल्प कर ही सकते हैं।
कि नहीं, ये तो धोखा हुआ ना कि आप लोग बेटी बोलकर एक लड़की को ब्याह लाते हैं, लेकिन आपको अपनी बेटी की तकलीफ तो दिखती है, पर बहू के रूप में जो बेटी है उसकी नहीं। बोलते बोलते मैं रुआंसी हो गई। थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। फिर मेरी सास बोली, चलो रोहित, तुम नाश्ते की तैयारी करो, और डॉली, तुम मेरे साथ आके दोपहर का खाना बनवाओगी, और सीमा बहू, तुम अपनी गर्दन पर मलहम लगाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं डॉली के हाथ तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। आज 8 सालों में पहली बार उनके होठों पर मेरे लिए मुस्कान और आंखों में माँ वाला प्यार था। शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रोहित और डॉली भी मुझे सॉरी बोलकर किचन में चले गए थे। मैं भी एक मीठी सी मुस्कान लिए अपने कमरे की तरफ चल दी। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में किसी को भी कोई हेल्थ इशू हो तो उसे आराम करने का हक होता है, पर घर की बहुओं को नहीं। उल्टा उन्हें बोला जाता है कि ये सब तो हम औरतों को सहना ही पड़ता है। क्यों सहना है? क्या वो इंसान नहीं है? कई बार तो वो खुद ही छोटे मोटे दर्द और बीमारियों को अनदेखा कर अपनी जिम्मेदारियों में लगी रहती हैं। ना अपने को समय देती हैं और ना ही महत्व। उनकी परेशानियां समझें और उन्हें भी घर का खास सदस्य होने का आभास कराएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर घर की खुशियां संभाली जा सकती हैं। नई सोच को जागरूक करती हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए अनिवार्य है। धन्यवाद।